हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिकॉइल ऑफ अ गन। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिकॉइल ऑफ ए गन। व्हाई द गन रिकॉइल बैक आफ्टर फायरिंग। मतलब जब हम फायर करते हैं तो गन जो है वो पीछे की तरफ मूव करती है, मतलब एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है। देयर इज अ जर्क प्रोड्यूस इन द गन व्हेन वी फायर अ बुलेट फ्रॉम द गन। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? द गन रिक्वायर टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम होता है उसको कंजर्व करने के लिए गन जो है रिक्वायर वैक करती है। देखो इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे मैंने मान लिया ये हमारे पास एक गन है और ये दिस इज गन एंड दिस इज बुलेट। जब हम फायर कर देंगे बुलेट को गन से तो बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लो उसकी वेलोसिटी मैंने ले ली स्मॉल v, और सेम टाइम जो हमारे पास गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और उसकी वेलोसिटी ले लेता हूँ मैं कैपिटल B। तो वो पीछे की तरफ इसलिए मूव करती है टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। देखो इनिशियली क्या होता है, गन एंड बुलेट इन इट फॉर्म अ सिस्टम। मतलब जो गन और बुलेट एक क्या होगा, सिस्टम। द सिस्टम इज एट रेस्ट बिफोर फायरिंग। जब हम फायर नहीं करते हैं तो गन और बुलेट दोनों रेस्ट में होते हैं। हैज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग इज जीरो। तो जो लीनियर मोमेंटम होगा सिस्टम का, मतलब गन और बुलेट का, बिफोर फायरिंग जीरो होगा। आफ्टर फायरिंग द बुलेट लीव द गन एंड मूव विद द लार्ज वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब जब हम फायर कर देते हैं तो उसके बाद जो बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है विद लार्ज वेलोसिटी v। दस द बुलेट हैज लार्ज इनिशियल मोमेंटम। जो बुलेट का जो होगा लार्ज इनिशियल मोमेंटम होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी लार्ज होगी। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम so its linear momentum after firing must also be जीरो। मतलब उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। सो इसके कारण क्या होगा, जो उसका लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग भी जीरो होना चाहिए। बट दिस कैन हैपन इफ द गन हैज लीनियर मोमेंटम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये कब पॉसिबल है? जब जो गन का जो लीनियर मोमेंटम वो किसके बराबर होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट के बराबर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो देयरफॉर गन रिक्वायर्स टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। सो इस कारण जो गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। अभी जो ये गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, कैपिटल V, और इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। सो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी विद विच अ गन मूव्स बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग अ बुलेट इज नोन एज द रिकॉइल वेलोसिटी। मीन्स जब गन में से हम बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया बट जो गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और जैसे वो मूव कर रही है तो उसमें एक वेलोसिटी होगी उसकी, वो कुछ सम वेलोसिटी के साथ मूव करेगी और उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर रिकॉइल वेलोसिटी कि वो गन जो है कितनी वेलोसिटी के साथ रिकॉइल कर रही है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो इसके लिए हमने ये गन कंसिडर कर ली और इसमें से हमने एक बुलेट फायर कर दिया जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद लार्ज वेलोसिटी स्मॉल b के साथ, और गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विद वेलोसिटी कैपिटल V, और उसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। अभी जो गन है उसका मास जो मैंने ले लिया कैपिटल M, और बुलेट का जो मास है वो स्मॉल m। ठीक है। सो इन दोनों का जो लीनियर मोमेंटम होगा बिफोर फायरिंग, दोनों का वो जीरो होगा। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगा हमारे पास, बुलेट प्लस गन बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले क्या हो जाएगा, जीरो।
ठीक है। अभी जब हम फायर कर देंगे, मतलब आफ्टर फायरिंग जो बुलेट जो है वो मूव करेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v के साथ, और जो गन जो है वो रिकॉइल बैक करेगी विद वेलोसिटी v। तो हम अभी मान के चलते हैं लेट, इसके लिए लेट m, ये क्या है, स्मॉल m मास ऑफ बुलेट, और कैपिटल M क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन, और स्मॉल v क्या ले लिया हमने, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कैपिटल V ले लिया हमने वेलोसिटी ऑफ गन। सो देयरफॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इसमें आ जाएगा गन प्लस बुलेट आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग क्या होगा, बुलेट जो है वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा, स्मॉल v के साथ, और गन जो है कैपिटल V के साथ। तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम आ जाएगा बुलेट का, उसका मास m है और वेलोसिटी v, क्योंकि हमें पता है जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो गन के केस में हमारे पास जो मोमेंटम आएगा, गन का मास कैपिटल M है, वेलोसिटी v, ठीक है, ये आ गया। अभी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। मतलब जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का वो कंजर्व्ड होता है। मतलब द मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन। जो बॉडी का, दो बॉडी का जो मोमेंटम होगा, अगर हम दो बॉडी ले रहे हैं तो उनका जो मोमेंटम का सम होगा बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले किसके बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन। सो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लगा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन क्या आ गया, m v प्लस कैपिटल M कैपिटल V वेक्टर इज इक्वल टू, ये फाइनल मोमेंटम हो गया बॉडी का, मतलब गन और बुलेट का, और इनिशियल मोमेंटम गन और बुलेट का गया था 0, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा हम इसको रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कैपिटल V निकालना है, तो इसको जो m v है इसको साइड ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा दिस इम्प्लाइज m v वेक्टर इज इक्वल टू m v, और माइनस हो जाएगा साइन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है इस साइड, तो इस साइड माइनस हो जाएगा। तो v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m v स्मॉल v वेक्टर ओवर कैपिटल M। तो जो रिकॉइल वेलोसिटी आएगी गन की वो किसके आ जाएगी, कैपिटल V वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m v वेक्टर ओवर m। मतलब जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी इट इज इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मतलब मोमेंटम ऑफ द बुलेट ओवर मास ऑफ द गन। जब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ले लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू एम वी ओवर कैपिटल M। क्योंकि जब हम मॉड लेंगे तो जो माइनस का साइन जो है ये मॉड लेंगे जब इसका, तो माइनस प्लस में हो जाता है। सो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन हियर, फ्रॉम हियर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गन। मतलब कैपिटल V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M है, तो मतलब जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी गन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ गन के। दस हैवी गन रिकॉइल विद स्मॉल स्पीड एंड लाइट गन रिकॉइल विद लार्ज स्पीड। मतलब अगर गन का जो मास है वो स्मॉल है तो वो ज़्यादा है
स्पीड के साथ मूव करेगी। अगर गन का मास जो ज़्यादा है तो वो कम स्पीड के साथ मूव करेगी।